हेलो मुंबई, कैसा गाइस, स्वागत है आप सबका मैप ऑफ मी में। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं कोई रॉक स्टार नहीं, कोई सुपरस्टार नहीं, कोई वीआईपी नहीं, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं। मैं हूँ बिल्कुल आप ही की तरह मैंगो पीपल ऑफ मुंबई। और ये शो उन लोगों के बारे में है जो कि मुंबई की तंग गलियों से रोज गुजरते हैं, जिनकी वजह से चलती है मुंबई की लाइफलाइन आमची मुंबई। मैप ऑफ मी एक ऐसा शो है जो कि आपके अंदर के मुंबईकर के बारे में है। मैं हूँ यशी ऊप्स और आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ मुंबई दर्शन पर एक अलग टाइप के। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चला। फाइनली यार, थोड़ी बात करनी, पास आओ आओ आओ। मैं बात करने वाली हूँ विमेन इक्वालिटी के बारे में, जिसके बारे में हम सालों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, पर सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस तो मिले। मैं बात करने वाली हूँ मुंबई के अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में रह रही उन औरतों के बारे में जो कि हाइजीन इश्यूज से रोज लड़ती हैं। मैं उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, पर उससे पहले हम बात करेंगे मुंबई की उन अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में जिसका सोल्यूशन हम और आप मिलकर निकालेंगे। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे दूसरे दोस्त भी हैं, यानी कि मैप ऑफ मी के दूसरे शो होस्ट। तो क्या आप तैयार हैं इन सारी प्रॉब्लम्स का डट कर सामना करने के लिए? फिलहाल मेरा वड़ा पाव तैयार है विद एक्स्ट्रा चटनी, तो मैं जाती हूँ, माइक आप ले आना। बाय बाय। आस्था त्रिपाठी है। ऐसे तो त्रिपाठी लोग पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, पर मैं पढ़ने, लिखने, बोलने तीनों में ही बहुत तेज हूँ। वैसे एक सीक्रेट की बात बताऊं, थोड़ी सी शाय भी हूँ, पर डोंट वरी, आपके सामने नहीं, अनजान लोगों के सामने। इसीलिए मैं उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ जो थोड़े से शाय है मेरी तरह, और मैं चाहती हूँ कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। मेरी एक क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगी जो है ऑब्जर्विंग। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हूँ, लगती नहीं हूँ ना, पर मैं मुंबई की गली गली से वाकिफ हूँ। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि इंडिया में मुंबई महिलाओं के लिए सबसे सेफ हो, और मुझे लोगों की सोच भी बदलनी है महिलाओं के टूवर्ड्स। इधर मैं बात करने वाली हूँ बहुत सारे इंस्पिरेशनल वुमेन के बारे में, और आप और मैं साथ में बहुत सारी गपशप करेंगे। बचपन में ही मैं मिरर के सामने देखती थी और प्रैक्टिस करती थी, एंकर बनने के सपने देखती थी। लो, आज ये सपना भी पूरा हो गया। वैसे मेरे जिंदगी का एक मंत्र है, सुनना चाहेंगे? सिंपल और स्ट्रेट, सपने जरूर पूरे होते हैं अगर पूरा मन लगा लो तो। ध्यान से सुनिएगा, सपने जरूर पूरे होते हैं अगर पूरा मन लगा लो तो। मंजिलें पास आ जाएंगी, बस पहला कदम बढ़ा लो तो। मुंबई शहर की औरतों की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऑफिस के साथ साथ अपना घर भी कितने अच्छे से संभाल लेती है। मेरी नजर में देखा जाए तो मुंबई की जो औरतें हैं वो सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन है। अभी तो हमारी मुलाकात हो गई और बातचीत भी होती रहेगी। टिल देन यू विल ओनली फाइंड मी ऑन मैप ऑफ मी। I'm Madhuri Mamgai Khopikar. I'm a fashion footwear designer and a costume stylist. मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, बट पिछले 5 सालों से मैं मुंबई को दिल दे बैठी हूँ। बचपन से ही मुझे दीवारों से लेके स्केचबुक तक पेंट करने का बहुत शौक था। मैं
समझ गई थी मेरे अंदर कुछ आर्टिस्टिक जरूर है और मेरे पापा की दी हुई विरासत। He has a shoe manufacturing company. So मैंने फुटवेयर डिजाइनिंग सीखा और अपने क्रिएटिविटी से आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करना शुरू किया। आज मेरे 11 से ज्यादा कंट्रीज में क्लाइंट है एंड आई हैव डिजाइन्ड एक्सेसरीज फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज हुज हू। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, नहीं तो लोग बोलेंगे मैं नेम ड्रॉप कर रही हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत और कोशिश की बदौलत। तो मैं आपको मैप ऑफ मी में बताऊंगी कि आप कैसे अपने आप को फ्री करके और खुले आसमान में उड़ सकते हैं। आइए मिलते हैं आगे के बहुत सारे एपिसोड्स में। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ आमला अग्रवाल, आपकी होस्ट। और मैं आपको बता दूं, हम मिलकर करने वाले हैं हमला मुंबई की बहुत सी जगहों पे। तो जैसे हमने आपको बताया था, स्ट्रीट फूड, टैलेंट, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ तो होगा ही, लेकिन पेशे से मैं एक एंकर हूँ, आरजेइंग करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ और बहुत सारी चीजें एक साथ। मुझे मल्टीटास्किंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मॉडलिंग कर चुकी हूँ, कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी कर चुकी हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैंने बहुत सी चीजें जो है सीखी हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि है मेल स्टीरियोटाइप। तो मेरा पूरा इरादा है कि ये जो मेल स्टीरियोटाइप है उसे ब्रेक किया जाए। मैं दिल से चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं बॉलीवुड में अपना करियर शुरू करना चाह रही हैं, उन्हें एक ठोस शुरुआत मिले। हेलो एवरीवन, मुंबई नगरी के वासियों को मेरा सलाम और नमस्ते। मैं हूँ आफिया मर्चेंट, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर टुडे। सो मैप ऑफ मी मुंबई में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, मुझे बोलने से बहुत ही डर लगता था। जी हाँ, can you believe that I was a very shy girl before? But look at me now, I am confident enough to speak in front of public and speak in front of everyone. मेरे पास एक फंडा है, FT है, फेस द फियर। तो आपको जो है, आपका जो फियर है उसको फेस करना है। अगर आप अपने फियर को फेस नहीं करेंगे तो आप उससे कभी भी ओवरकम नहीं होंगे। गाइस ट्रस्ट मी, मुझे हाइड्रोफोबिया था, मुझे पानी से बहुत डर लगता था। तो मैंने बहुत कोशिश की एंड देन मैंने इस डर को बाहर निकाला। मैंने स्विमिंग सीखी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाई गर्ल ड्यूरिंग स्कूल टाइम्स। आई कुड नेवर स्पीक इन पब्लिक। मैंने सोचा कि क्यों ना इस डर का सामना किया जाए, क्यों ना इस डर का सामना करके इस डर को हराया जाए। और मैंने उन सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर स्पीक करना चालू किया। मैंने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट किया। तो दिस इज़ हाउ आई ओवरकम माई फियर। सो हाउ आर यू गोइंग टू ओवरकम योर फियर? इतनी सारी बातें मैंने बता दी, एक बात तो आपको बताना भूल गई, मुझे मुंबई बहुत पसंद है। हम इस शो में फीमेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। मेन एंड विमेन के बीच में एक इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं। फीमेल्स के अंदर एक अपलिफ्टमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। उनके स्टेटस को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और भी हाई करना चाहते हैं, जिससे वो बाहर निकले, वो पढ़े लिखे, जॉब करे। तो इस शो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। जैसे विमेन के लिए हाइजीन इशू पे भी काम करना चाहते हैं, और जो अंडर प्रिविलेज जो किड्स हैं उनके लिए हम स्कूल खोलना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस शो में हम आपसे डिस्कस करेंगे और हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। और हम आपसे मुंबई में जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुंबई में बहुत सारा पोटेंशियल है। बस हम आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। तो अगर आप अपना कदम बढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी इस शो में। सो मैप ऑफ मी मुंबई में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम आपको उन फीमेल एंड मेल एंटरप्रेन्योर्स से मिलाते हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ज़ीरो से की है। उन्होंने कैसे अपने स्किल्स को अपग्रेड किया है, कैसे वो आगे बढ़े हैं लाइफ में, कैसे उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को उभारा है, और कैसे उन्होंने सारे गोल्स अचीव किए जो एक वक्त पे उनका सपना था। तो हम उन सारे लोगों से आपको मिलाएंगे, यानी जुड़ाएंगे। हम आपसे उनकी बातें कराएंगे, इंटरेक्शन कराएंगे। हम उन सारे लोगों की मोटिवेशनल जो स्टोरीज़ हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ है, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, हम आपसे वो शेयर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, और अगर आप कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में कि हम कैसे आगे बढ़े, हाउ टू टेक फॉरवर्ड द डिसीजन एंड हाउ टू टेक फॉरवर्ड द थिंग्स, तो हम आपके साथ एक डिस्कस करके हम आपको भी उस क्रिएटिविटी और उस स्किल्स को अपग्रेड करने में आपकी हेल्प भी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मैप ऑफ मी मुंबई। वैसे तो आपको मैं ये बाइक के साथ बड़ी कूल लग रही रहूंगी, पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अभी हम जाने वाले हैं एक रोलर कोस्टर राइड पे।
जहाँ पर हम बहुत सारी न्यू स्किल्स इन्वेंट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अब मैं बताऊंगी कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए आपको किस तरह से सोचना है और क्या काम करना है। जैसे मैं एक होस्ट हूँ और हमारा काम जो है वो है होस्टिंग करना, तो फिर वैसे जैसे मैं मेरा काम कर रही हूँ आप भी अपना काम कर सकते हैं और क्या पता इसलिए आप प्रेरित हो जाए और आप भी कुछ करना सीख जाए। अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल की है और आप आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर शहर में किसी काम पर जा रहे हैं या फिर अपनी स्किल्स अपडेट करना चाहते हैं ताकि आप बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो यहाँ बने रहिए और हर एपिसोड के आखिर में क्विज क्वेश्चन देखिए। उसके बाद www.mapofme.in में लॉगिन करें और इन सवालों का सही जवाब देके बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतिए। और जब आप हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं तो क्यों नहीं अपना करियर और बिजनेस प्लान पूरा करने वाला हमारा 26 स्टेप चैलेंज लें ताकि हम आपके सपने पूरे करने में मदद कर सके। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं आपके शहर में पूरी सावधानी बरतते हुए। मैं आपको बता दूं, मुंबई इस माया नगरी में जो कि सपनों का भी शहर है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्ट्रीट फूड से लेकर स्ट्रीट आर्ट तक, मनोरंजन से यानी एंटरटेनमेंट की बात करें हम तो बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो ये एक शो आपके लिए होने वाला है पूरा पैकेज। कितना एक्साइटिंग है ना। क्या आपने देखा है कभी कोई ऐसा शो जो आपके करियर बनाने के लिए, आपके करियर की शुरुआत के लिए आपको ढेर सारे प्राइजेस जिताता है और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी स्किल सिखाता है ताकि आप अपनी करियर में आगे बढ़ सके। जी हाँ, 26 स्टेप्स चैलेंज का जो आप पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं और मैं भी ऐसा करके प्राइज़ जीत सकती हूँ, पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि ये प्राइज़ मैंने रखा है आप लोगों के लिए। और आज मैं लेने जा रही हूँ पहला स्टेप अपना और मैं चाह रही हूँ आप भी लें 26 स्टेप्स चैलेंज। तो आइए हम बात करते हैं मुंबई की यंग वुमेन से और जानते हैं उनके ओपिनियन। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगी ये जो यंग वुमेन मेरे सामने खड़ी है उनसे। हाय, आपका नाम क्या है? तन्वी। तो तन्वी जी, मैं आपसे 2-3 सवाल करूंगी, आप मुझे वेरी क्विकली उनके आंसर्स दीजिएगा, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल, मुंबई और मुंबई के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी जैसी, मेरे जैसी यंग वुमेन जो घर पे बैठी हुई है वो बाहर निकले और जॉब करे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वुमेन्स को एजुकेट करवाना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स अच्छे होने चाहिए। लाइक रात को भी निकलते हैं तो सेफ होना चाहिए। पब्लिक टॉयलेट्स एंड ऑल हाइजीनिक होने चाहिए। सैनिटरी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर विमेन। हम विमेन की बात करें तो सैनिटरी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको तो पता ही होगा। वेरी वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। एंड वन मोर थिंग इज़ फैमिली सपोर्ट। हर एक फैमिली में वुमेन्स को सपोर्ट मिलना चाहिए तो ही वुमेन सब लोग बाहर निकल सकते हैं, लाइक जॉब्स कर सकते हैं, अपना ओन बिजनेस भी चला सकते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन कि अगर मुझे मेरे लिए कोई जॉब ढूंढना है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ? आप ये जो आप जो कर रहे हो, आप जो जॉब, वो भी अच्छा है। आप बिजनेस भी चला सकते हो, लाइक स्टार्टअप। कैसा है कि ये जो प्रोफेशन है वो मेरे दिल की बात है और बिजनेस है वो तो बिजनेस की बात है। तो इनने कितनी अच्छी चीज़ कही है कि दिल की भी सुनो और बिजनेस भी करो, तो मैं दोनों भी कर सकती हूँ। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाग्यश्री रसा। तो भाग्यश्री जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगी। आपको क्या लगता है मुंबई और मुंबई के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी जैसी यंग वुमेन और बाहर आए और काम करे, जॉब करे? लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट करना चाहिए, वेरी नाइस। और मेरे घर में तो पहले ये बात थी कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, गर्ल्स कांट गो देयर। बट यू आर गोइंग, आर यू? वाओ, अमेजिंग। पहली बात तो ये थी कि मैं क्रिकेट ज्वाइन करूँ, ठीक है, पर ट्रैवलिंग में बस में गर्दी होती है, बहुत धक्के लगते हैं और कौन सा इंसान कितना अच्छा है, उसके इंटेंशंस क्या है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की आप बात कर रहे हैं, तो फिर कोई एडवाइस दीजिए ना, जैसे हम हमारा ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ बस लड़कियों के लिए रखो, लेकिन थोड़ी सेफ्टी। अगर बस ड्राइवर्स, बस कंडक्टर्स लड़कियाँ हो तो वी फील मोर सेफर। मतलब वो कहना चाह रही है बेसिकली कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है, भले वो बस हो, कैब हो, कुछ भी हो, अगर वो लड़कियां हो तो वील फील मोर सेफ। दैट इज़ अ रियली गुड पॉइंट। और आपको कौन सी प्रॉब्लम्स होती है अगर आप क्रिकेट के लिए जा रही हो और आपको
बीच में कभी कोई हाइजीन इश्यूज या कुछ, तो उसके बारे में कुछ? हाँ ज़रूर होता है. लाइक आई कम फ्रॉम भाईकला. आई डोंट फाइंड एनी सेफ और अ क्लीन टॉयलेट फॉर मी इन इमरजेंसी. दैट्स अ इशू वी शुड रेज. अभी ये इशू पे हमें बहुत ध्यान देना है कि टॉयलेट्स जो होने चाहिए वो क्लीन होने चाहिए. बेसिक को फैमिली सपोर्ट अच्छा है, राइट? अभी हो रहा है, पहले Wow. नहीं था. मम्मी पापा ने सपोर्ट किया एंड देन आई कम. दैट्स रियली गुड. तो फिर आपने अपने मॉम डैड को कैसे एग्री कराया इस चीज़ के लिए? मतलब धीरे धीरे स्टेप. Actually, I took 4 years for it. After 4 years, I'm here, and I feel very proud of it. We all are very proud of you, right? And your parents, they are super proud of you. आप इतने अच्छे से इतना अच्छा स्पोर्ट खेल रही है, इतना अच्छा काम कर रही है. आपने अपने पेरेंट्स को एग्री कराया. वैसे आप भी अपने पेरेंट्स को एग्री करा सकते हैं जॉब के लिए, राइट? और सक्सेस तो मिलनी है. अगर शिद्दत है तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आ जाइए, अपने पेरेंट्स को मनाइए अगर नहीं मान रहे हैं तो. आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए अगर कल तो मुझे कोई और जॉब करना हो, कोई भी जॉब करना हो, तो क्या सूटेबल रहेगा मेरे? मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे फायर ब्रिगेड में लड़कियां देखनी है. वाह, तो फिर आप चाहते हैं कि मैं उसमें जाऊँ. मुंबई या मुंबई के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरी और आपकी तरह यंग वुमेन जो है वो घर से बाहर आए और जॉब करें? फर्स्ट थिंग वुमेन्स के लिए इट स्टार्ट्स मेंटली. फिजिकली इज इम्पॉर्टेंट बट फर्स्ट इज मेंटली. हमें पहले हमारा माइंड में, हमारे दिमाग में सोचना है कि व्हाट वी हैव टू डू. एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर फैमिली. दैट इज योर पिलर. योर फैमिली इज वेल इनफ, आई मीन वेरी मच ओके, यू वर्किंग, देन ऑब्वियसली यू शुड वर्क. ओके, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि माइंड पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. right. पहले हम सोचते हैं फिर हम करते हैं, right? या बिकॉज फर्स्ट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय माइंड. Okay. वहीं से हमें सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट यू हैव टू डू. देन फैमिली इज कन्विंस्ड, तो ऑब्वियसली वुमेन को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए. होना ही चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज एंड इट वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. इट इज जस्ट दैट कि अभी सबको प्लेटफॉर्म मिल गया, सो यू शुड प्रूव योरसेल्फ. एंड इट्स नॉट जस्ट प्रूव बट यू शुड टेक इट फॉरवर्ड. जब आप वर्क कर रहे थे क्या आपको ऐसे सपोर्ट मिला था? Yes, obviously, and I always loved working. अगर आपको मुझे एक जॉब सजेस्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? First, I'll take an interview of yours. I will first think what is your interest level. Make a brief about your views, and then I can suggest you basically. Yeah. But whatever you're doing now is just perfect. थैंक यू सो मच. दिस रियली मीन्स अ लॉट बिकॉज मैं भी अपने सपने पूरे कर रही हूँ और मुझे लगता है आपने भी किए हैं और दूसरों को भी करना चाहिए. Right. तो यंग फीमेल के लिए, यंग वुमेन के लिए आप कोई मैसेज दे दीजिए. Every woman should be an independent lady. ऑफ कोर्स. Yeah, and nowadays you have a very great platform. Of course. Wide platform you can work on. Just move out of your house and be a strong woman. क्या आप वर्किंग है? Yes, I have my own business. वाओ, यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर से आज हम बात कर रहे हैं मुंबई या मुंबई के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि और लड़कियां घर से बाहर आए और जॉब करें? पहली बात तो पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स सपोर्ट, एंड देन आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड Wow. वो फैमिली. वाओ. बिकॉज सब चलता है बट पेरेंट्स का और हस्बैंड का सपोर्ट तो मेन है एकदम. जी. तो ही हम कुछ कर सकते हैं. सबको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी यही ज़िंदगी है, यही रिलेशन, वो रिलेशन तो हम सबको है. ओके. वी ऑल हैव थाउजेंड्स ऑफ रिलेशन. खुद के लिए कुछ करना चाहिए. हमें खुद के लिए कुछ करना हाँ, चाहिए क्योंकि हम ही होते हैं जो हमारे बारे में सोच सकते हैं. अगर हम जॉब नहीं कर सकते तो हम बिजनेस कर सकते हैं. ओके. आफ्टर मैरिज हम ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन पे ही काम हो जाए और हम घर भी संभाल सकें. खुद का भी कॉन्फिडेंस लेवल उतना होना चाहिए कि सब मैनेज करके हम खुद के लिए भी कुछ करें. अगर आपको घर से बाहर निकल के काम करना है तो आपको अपने मन से वो निकालना चाहिए, तभी हम बाहर घूम सकते हैं दुनिया. राइट. आपके मन में जो डर था क्या आपने निकाला, उसके बाद आप इतने सक्सेसफुल हुए? बिल्कुल. और मेरा तो ऐसा कोई इशू नहीं रहा है बिकॉज माई फैमिली इज सो सपोर्ट. अगर आपको मुझे कोई जॉब सजेस्ट करना हो तो आप कौन सा जॉब सजेस्ट करेंगे? आपका यही जॉब बहुत बेस्ट है एंड यू आर डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल, अमेजिंग. मुंबई के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, ऐसा क्या करना चाहिए ताकि एक विमेन सेफ फील करे और बाहर काम पे जा पाए? क्या ऐसा होना चाहिए मुंबई में? पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए. Women should also be like the Uber drivers and also that we feel safe that we are a women so we can compensate with them. So वैसे women रहने चाहिए और जगह पे. आप मुझे कुछ ऐसा प्रोफेशन सजेस्ट करना चाहेंगे? मुझे कौन से फील्ड में होना चाहिए अगर आप सोचे तो?
I think you should go in the mass media because your talking skills are very nice and very. You're very confident, Yeah. especially. Thank you so Your much. hand gestures, which people may understand, that is very awesome. Even they feel comfortable, like Yeah. you are from their zone. Yeah. So you can talk. Thank you so much अपने views share करने के लिए और मुझे compliment करने के लिए. क्या आपको पता है हमने कौन सी 3 चीजों के बारे में बात किया है? सबसे पहला है कम्युनिकेशन, जो है संवाद, और हाँ, हमने आपको हमारी कहानियां भी सुनाई। Public speaking. टीमवर्क। सो इससे पहले कि हम अलविदा लें, अब वक्त हो चला है आज के सवालों का। मैप ऑफ मी आपकी किस तरीके से सहायता करता है? मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज हमारी इस कोशिश को एनकरेज जरूर कीजिए, और करना आपको सिर्फ इतना सा है कि इस वीडियो को शेयर करना है। अच्छा, ऑल्सो हमारी वेबसाइट पर जाइए mapofme.in पर एंड 26 स्टेप चैलेंज लेना ना भूलिएगा। अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो फिर आप वापस कैसे आएंगे? मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ, मिलेंगे मैप ऑफ मी के अनदर एक्साइटिंग एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम आने वाले हैं कल से हर रोज आपकी स्क्रीन पर ओनली ऑन मैप ऑफ मी। तो आज हम जानेंगे वो 3 सिचुएशन जिसके लिए DIY इंटर्नशिप करना एक्सीलेंट ऑप्शन है। उन सारी इनक्रेडिबल वुमेन से बात करेंगे जो इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं और रोज़ाना काम पर जाती हैं, मेहनत करती हैं, सुबह से शाम तक लगी रहती हैं। Women entrepreneurs इस दुनिया को कैसे बदल रही हैं? आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। टुडे लेट्स टॉक द वॉक। हम बात करेंगे बुलेट जर्नलिंग के बारे में। देश का सबसे अच्छा और वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाउ टू प्रिपेयर अ जॉब इंटरव्यू। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट 10,000 आवर्स। रिसर्चिंग की अच्छी स्किल्स एक एंटरप्रेन्योर के लिए कितनी जरूरी होती हैं? हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। मैं अपने मजबूत फौलादी हाथों से उनको प्यार से सिखाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ अपना ख्याल रख सकती हैं।